हमने सुधाकर से बात हो गई है, लेकिन अगर 20,000 भी बच्चे एकत्रित हो गए तो मैं सारे आंदोलन को लीड करके लाठी डंडा खा के भी री एग्जाम करवा दूंगा, लेकिन अब घर में घुसने की आवश्यकता नहीं। सर एक क्वेश्चन और था सर, टीचर जो था सर अपने आप में आपसी में लड़ाई कर रहा है, तो जिसमें विद्यार्थी को साथ जहाँ देना था तो वहाँ अपने आप में कर रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? जो टीचर अपने आप में लड़ाई कर रहा है वो टीचर हो ही नहीं सकता है कि वो टीचर का लड़ाई वजूद के लिए है, और जो टीचर बच्चों के लिए नहीं लड़ के अपने में लड़ रहा है मैं उसे शिक्षक नहीं मानता। री एग्जाम होगा कि नहीं होगा सर? 2000% री एग्जाम होगा, क्योंकि सत्यमेव जयते की कथा हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी सनातन की परंपरा है। और अगर संविधान सत्य है, जो कि सच है, तिरंगा अगर फहरा रहे हैं जी सर, तो री एग्जाम भी निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला आएगा कि नहीं आएगा सर? कोर्ट का फैसला आएगा। नंद कुमार की हत्या होती है एक राजनीतिक हत्या गुलाम भारत में, आजाद भारत में दूसरी न्यायिक हत्या नहीं होगी और बच्चे जीतेंगे। सर 2 लाइन बच्चों के लिए आज। हम जिए सर कमेंट भी आ रहा है कि रमांशु सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। रहमान से स्मार्ट लग रहे हैं। मीडिया मैन है, और नाम पहले सुन लीजिए, मेरा नाम रहमान सॉरी रहमान HMAN। रहमान सर, हाँ रहमान सर, रमांशु सर। इसके साथ इतना बच्चा है, इतना बच्चा पढ़ा, इसको लोग कहता है कि ये क्या है, अनसोशल है, नॉन सीरियस है, उदंडी है। और मैं बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि हे बजरंग बली, सारे माँ के गर्भ में अगर बच्चा देना है तो इसी तरह के उदंड बच्चा को दे, इसी तरह का उदंड बच्चा दे, ताकि देश की तकलीफ सुधर जाए। जी सर, तो क्या कहिएगा सर अभी बच्चे को? बच्चों को यही है, घबराना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, और आपस में एक रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात की केवल 20,000 बच्चों की डिमांड है। 20,000 बच्चे अगर आ गए तो उस दिन मैं लाठी खाने के लिए क्या गोली। अब देखो मेरा कंटिन्यू ब्लीडिंग चल रहा है जी सर, और स्टिचिंग कल कटाना था, और लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कटेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग अस्पताल बता रहे हैं। ये जोड़ी न्याय की जोड़ी है। अब बच्चे लोग से यही अनुरोध करेंगे कि गर्मी जाड़ा खत्म हो गया, रजाई से बाहर निकलिए, आपका हक छिना गया है, आपका रोटी छीन लिया गया है, कभी बीबी भी छीन लेगा सब। तो ऐसा मत कीजिए, सामने आइए। जब सब लोग सामने भिड़ गया है और हम लोग भी मर मिटने तैयार हैं, तो फिर डरना किस चीज का? अहिंसात्मक आधार पर गांधी के देश में, गांधी की विचारधारा पर तिरंगा लेकर केवल 20,000 आए। मैं दावा करता हूँ बजरंग बली कसम, ये एग्जाम करवा के रहेंगे, या परमार हो या सत प्रकाश। सुन लो, परमार है सत प्रकाश, डरते नहीं है। तो को नोटिस दिखाओ, हमारे रिमाइंडर भेजेंगे, तो रिमाइंडर भी बेचारा संघर्ष कर रहा है, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथ रहूंगा। 30 तारीख को पटना का सारा कोचिंग संस्थान, सारा लाइब्रेरी, सारा शिक्षण संस्थान बंद रहेगा। अहिंसात्मक तरीके पर आप लोग अपने भीड़ की उपस्थिति दिखाइए। मैं मंदिर की आप हमारे भाई रामांशु बोले। आज हम लोग का ड्रेस बदल गया है सर, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट सर पहन लिया वकील हमारा। सर कमेंट में आ रहा है, दोनों सर बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब जो अंदर का जो दिल का जो सच्चाई है वो फेस पे दिख रहा है। कहिए कि सुंदर रहने से हम लोग कोई फायदा नहीं है, कि हम लोग दोनों जिसका दिल साफ रहता है सर, उसका शकल भी वैसे ही बताता है सर। शादीशुदा है, जब का तलाक हो जाएगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा। हम लोगों ने सोचा नहीं था। हेलो हेलो, आवाज दीजिए, आवाज।
लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यहाँ मनाएंगे। हमने सोचा था कि हम लोग गांधी मैदान में मनाएंगे, लेकिन गांधी वाले और मैदान वाले चाहते हैं कि नहीं साहब आप लोग गर्दनी बाग में ही मनाइए। तो उनको भी हम लोग बता देना चाहते हैं कि अगली बार आप लोग गर्दनी बाग में होंगे और हम लोग गांधी मैदान में। अगर वो इस भ्रम में है तो इस भ्रम को बाहर बीच में मत आना भाई, पीछे आ जाना, बीच में मत आ जाना। कुछ भ्रम जो है बीपीएससी को भी हो गया है और रोज नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई ऐसी संस्था जिसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है तो वो बीपीएससी है। और बार बार बीपीएससी को कहना पड़ रहा है हम लोग पे विश्वास मत कीजिए। हम लोग तो ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे। लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग संविधान यात्रा पे निकले हुए हैं साहब, जबकि मांग ईमानदारी के लिए नहीं है। हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहे हैं। हम तो ईमानदारी से कह रहे हैं परीक्षा करा लो, लेकिन ये परीक्षा तब होनी चाहिए जब इस बेईमान अधिकारियों को वहां से निकाल के बाहर किया जाए, उनका पूरा डाटा चेक करके उनको जेल भेजा जाए, उसके बाद एग्जाम हो। वो टीचरों पे नोटिस भेजते हैं, कहते हैं जवाब दो, माफी मांगो। अरे गुरुओं से तुम लोग माफी मंगवाओगे? आप लोग को आके माफी मांगना पड़ेगा जी सर। और अपनी गलती स्वीकार, गलती किया तुमने, माफी मांगे हम। पेपर घटिया बनाया तुमने, माफी मांगे। बाबू परीक्षा परिसर में पेपर नहीं करा पाए तुम, माफी मांगे। ठीक से रिजल्ट नहीं निकाल पाए तुम, माफी मांगे। कई लोगों ने तो वेबसाइट भी चेंज कर दिया और आने वाले समय में हो सकता है बीपीएससी ऑफिस ही बदल जाए। सारी मनमानी आपकी आवाज जो है कुछ भी आने वाली नहीं है। 2025 के बाद वाले सारे विधायक क्या खड़े हैं, ये उनका गणतंत्र दिवस बन रहा है और बाकी जो वहाँ है उनका अंतिम गणतंत्र दिवस बन रहा है। इसके बाद उनको गणतंत्र दिवस मनाने का मौका नहीं होगा। दर्शक दीर्घा में बैठेंगे वो, ठीक है, मंच पे सारे के सारे बच्चे बैठेंगे, सारे के सारे युवा बैठेंगे वहाँ पे। क्या कहिएगा सर गणतंत्र दिवस को लेके, क्या बोलिएगा? वही तो बोल रहे हैं हम लोग, जितने माननीय विधायक लोग हैं अगली बार से उनका माननीय शब्द हट जाएगा, वो सिर्फ पूर्व विधायक रह जाएंगे। सारे आने वाले भावी विधायक यहाँ खड़े हैं, आने वाले सब विधायक है यहाँ का सर, सब विधायक, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब यही है। अधिकारी से लेकर बहुत दिन हो गया कोई बिहार का व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बने हुए। क्या कहिएगा सर बीपीएससी स्टूडेंट के हो? जितने भी सारे के सारे छात्र हैं जो अलग अलग जगह बैठ के आप लोग को देख रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा, चाहे वो बीपीएससी के हों, चाहे बिहार दरोगा के हों, चाहे बिहार SSC 10+2 के हों, चाहे सिविल कोर्ट के हों, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों, छात्रों का गणतंत्र दिवस गर्दनी बाग में मन रहा है। छात्रों का गणतंत्र दिवस गर्दनी बाग में मन रहा है। भले बिहार सरकार कहीं मनाए, लेकिन छात्रों का गणतंत्र दिवस गर्दनी बाग में मन रहा है। इसलिए सारे लोग यहाँ पे आइए और आज पूरे के पूरे भारत को दिखा दीजिए कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन, जब छात्र राज सिंहासन, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सब राज सिंहासन वाले हैं, इसीलिए हम लोग राज सिंहासन को बुला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि होते तो ये आज हमारे जनता के बीच में, युवाओं के बीच में खड़े होते। ये सारे के सारे लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों से और लाखों का कपड़ा पहन के और हीरा मोती पहन के गांधी मैदान में झंडा नहीं फहरा रहे होते। आज उनका गांधी मैदान गर्दनी बाग होता, या तो हमें वहां बुला लेते या यहाँ पे चले आते, लेकिन ना ही उन लोगों ने वहां हमें बुलाया,
और ना ही वो यहाँ आए, इसलिए वो जनप्रतिनिधि नहीं है, सब राज सिंहासन वाले हैं। इसीलिए जब जब छात्र बोला है, साहब राज सिंहासन आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ढोलना शुरू कर दिया है। माननीय विधायक जी लोग अंतिम गिनती गिननी शुरू कर दीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को गिनती कम आती है, तो टाइम लगेगा गिनने में, सारे के सारे जो है आने वाले माननीय लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी माननीय लोगों का स्वागत है। ठीक है, हुआ था 1947 में हमारा देश आजाद, गणतंत्र बना 1949 में, लागू हुआ 1950 में, संपूर्ण क्रांति हुई 1974-75 में, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा 2024 और 25 का। सारा विश्व देखेगा कि बिहारी युवाओं में कितना ताकत है, कितना हिम्मत है, कितना साहस है, और उसके बावजूद भी हम अहिंसावादी है। अगर इतनी लाठियां इन विधायकों पे पड़ी होती तो इनके मुंह से अपशब्द निकल रहे होते, और नहीं तो जाके आप विधायिका में देख लीजिए, जब ये विधानसभा में बैठते हैं कंट्रोल नहीं रहता जुबान पे, कोई कुछ भी बोल देता है। अब तो अपने सम्मानीय लोग भी बोलने लगे, लेकिन हम लोग ने ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन परसों का मुझे स्टेटमेंट याद है, माननीय अमित शाह के सामने साबरमती आश्रम के बगल में अहमदाबाद में भैया जी जोशी ने कहा था कि कभी कभी अहिंसा की रक्षा करने के लिए हिंसा भी करना पड़ता, कभी कभी अहिंसा की रक्षा करने के लिए हिंसा भी, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साहब, हम लोग गीता के साथ में विश्वास करते हैं, जो आज है वो कल नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। तो जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो आज है कल वो रहने वाले नहीं है, जिनको ये भ्रम है कि बिहार वही चला रहे हैं, वो लिख लें कि हमारे राजनीति विज्ञान में कहा जाता है कि दुनिया की सारी कब्रगाहें उन लोग से भरी पड़ी है जो सोचते थे कि उनके बिना दुनिया चलने वाली नहीं है। तो साहब, तैयार हो जाइए कुर्सी छोड़ने के लिए, क्योंकि जब छात्र बोला है और जुल्म करेगा, चप्पा गूंज उठेगा। ये इनकलाब की आवाज एक बड़े मार्ग तक और माननीय राज्यपाल साहब तक भी पहुंच जानी चाहिए। साहब ने हम लोग को बुला के माननीय का अनशन तोड़वाया था, अब तो हम लोग ने अनशन तोड़वा दिया। अब तो बात सुन लीजिए साहब, सुना था कि सबसे ज्ञानी महामहिम आप ही हैं, आपका ज्ञान हम लोग को कब दिखेगा और युवाओं की बात कब सुनी जाएगी। अब तो हम लोग जो है न्यायपालिका में पहुंच चुके हैं, अब तो आपसे आशा विश्वास भी खत्म हो गया है। जब न्यायपालिका में पहुंच ही गए तो क्या विधायिका, क्या कार्यपालिका, क्या मुख्यमंत्री और क्या राज्यपाल, इन सब ने हमारे साथ अत्याचार किया है। अब तो न्यायपालिका दे रहा है ना, ये कार्यपालिका और विधायिका हमारी सुनने वाली नहीं है, कार्यपालिका और विधायिका हमारी सुनने वाली। अब विश्वास हो गया कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में बैठ जाता है तो उसका बुद्धि, उसका ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही हनुमान ने लंका में रावण को कहा था कि सुमति कुमति सबके उड़ रही और निगम पुराण वेदस कहीं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां। तो साहब, आप लोग याद रखिए कि आपकी विपत्तियों का समय आ चुका है। अगर आपकी सुमति कुमति और मेंटेन नहीं हुई तो वो अंतिम काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मांग हम लोग की सिर्फ छोटी सी थी एग्जाम, लेकिन अब पहला मांग ये है कि सारे चोर बेईमान अधिकारियों को पहले बीपीएससी से निकाला जाए, उनके खिलाफ जांच हो, तब एग्जाम हो।
वरना ये चोर बेमान फिर वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। चाहे बेमान मनु भाई परमार हो, चोर 420 केस वाला, चाहे राजेश कुमार सिंह हो, चाहे वो सत्यप्रकाश शर्मा हो, चाहे वो रंजीत हो, चाहे सब मिले जुले चोर बेमान है। और वो कहते हैं हम लोगों से कि हम पाइपलाइन में बच्चों को रखे हैं। साहब, आप पाइपलाइन में रखते हैं और ये बच्चे आपको गटर में रखते हैं। ये ना सोचिएगा कि ये पुलिस और ये सारे लोग डरा लेंगे। अगर डरा सोचते हैं तो दिमाग से निकाल लीजिए। यहाँ भगत सिंह भी खड़े हैं, राजगुरु भी खड़े हैं, और आपको प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी दिख जाएगा, और सैंडर्स भी दिख जाएगा, जनरल डायर भी दिख जाएगा। इसलिए माननीयों से अनुरोध है कि कृपया जुबान पे कंट्रोल रखें। हम लोग 6 को लाठी खाए हैं, हम लोग 25 को लाठी खाए हैं, हम लोग 29 को लाठी खाए हैं, तब भी अहिंसावादी हैं। लेकिन फिर से आप सभी को बोल देता हूं कि कभी कभी अहिंसा की रक्षा करने के लिए हिंसा भी करना पड़ती है। हम भैया जी जोशी को फॉलो करेंगे, ठीक है? चलिए, आज हम लोग झंडारोहण करेंगे, फिर एक छोटा सा प्रभात फेरी होगा। यहाँ से माननीय उच्च न्यायालय बीपीएससी होते हुए वापस लौट आएंगे, ताकि लगना चाहिए कि युवाओं में जोश। वंदे मातरम। एक बात तो तय हो गया कि आज गणतंत्र दिवस भी है और